जिब्रील अलैहिस्सलाम आते, या रसूलल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं आपके असाब का जिक्र करूं, आपके असाब की कुछ फजीलतें बताओ। मुझे आज अल्लाह ने हुक्म दिया, सरकार बताएं किसकी फजीलत आप सबसे पहले सुनना चाहते हैं। अब बताइए हुजूर ने क्या कहा होगा, बोलिए। हुजूर ने कहा क्या कहूँगा, किसकी फजीलत सुनना चाहते होंगे सबसे पहले? अबू बकर की, क्योंकि मौसू अबू बकर चल रहा है ना। नहीं साहब, हुजूर ने कहा उमर की फजीलत बताओ, अबू बकर की नहीं। मेरे आका सब जानते हैं, क्या होने वाला है सब जानते, क्या हो चुका वो भी जानते, क्या हो रहा है वो भी जानते हैं। ये नहीं कहा कि अबू बकर, उमर की फजीलत सुनाओ, अबू बकर की नहीं। क्यों? जानते हैं अबू बकर की फजीलत बयान करने की जिब्रील की हैसियत नहीं है। जिब्रील क्या बयान करेंगे अबू बकर की फजीलत? जिसकी सदाकत की गवाही आसमान से उतरती हो, जिसको सिद्दीक रब तबारक व तआला कहता हो, जिब्रील क्या उसकी तारीफ बयान करें? कहा उमर की बताओ तुम, अबू बकर तुम नहीं बता सकते। कहा या रसूलल्लाह हजरत उमर की सुनना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए उमर की बस फजीलत का ये हाल है कि जितने जमीन पे मशहूर नहीं है उससे ज्यादा आसमानों में मशहूर है। जमीन पे उतना चर्चा नहीं है उमर का जितना, और अल्लाह के नबी उमर की फजीलत बताने के लिए मुझे कितना अरसा चाहिए? अगर नूह अलैहिस्सलाम के कयाम की मुद्दत मुझे दे दी जाए, 950 साल है मुद्दत जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर कायम रहे, 950 साल की उम्र, जुमले सुने, 950 साल की उम्र मुझे दे दी जाए और मैं 950 साल तक सिर्फ उमर की फजीलत बताता रहूं, उमर के फजाइल गिनवाता रहूं। अल्लाह के नबी 950 साल का अरसा गुजर जाएगा, उमर की फजीलत का एक बाब भी मुकम्मल नहीं होगा। एक बाब, एक चैप्टर, कितने चैप्टर है अल्लाह जाने, कितने बाब है अल्लाह जाने, एक बाब 950 साल में मुकम्मल ना हो। किसका? हजरत उमर के कानों में ये आवाज पहुंची। जब हजरत उमर ने ये सुना कि हजरत अबू बकर का ये आलम है तो क्या कहते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। सुनिए, अब उमर के अल्फाज सुनिए, बस बता दिया मकाम अबू बकर क्या है। हुजूर की खिदमत में हाजिर है, कहा उमर तेरी फजीलत जानता है क्या है? कहा या रसूलल्लाह बताएं। कहा जिब्रील आए, जिब्रील ने मुझसे पूछा कि या रसूलल्लाह किसकी फजीलत बताओ, मैंने तेरी फजीलत जाननी चाहिए। तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह 950 साल की उम्र चाहिए और वो भी एक बाब मुकम्मल ली होगा उसमें भी। बस ये समझ लीजिए आसमान में ज्यादा चर्चा है, जमीन में ज्यादा चर्चा नहीं। हजरत उमर ने जैसे सुना तो अल्फाज सुने, कहा लौ दित्तो अन्नी शैरतुन फी सदरी अबी बकर। कहा या रसूलल्लाह अबू बकर की वो अजमत है, वो फजीलत है, मेरी फजीलत ये कि 950 साल में जिब्रील मेरी फजीलत का एक बाब बयान ना कर सके, मगर अबू बकर का आलम ये कि काश मैं उमर ना होता, अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। क्या बात है, क्या होता? अबू बकर सिद्दीक के सीने का। अरे अक्ले हैरान है भाई, अक्ले दंग है। बेशक क्या है अजमतें इनकी। हवाला सुन लो, ये हजरत उमर का ये जुमला किसने लिखा? इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी ने अस्सवाइकुल मुअर्रिका, सफर नंबर 225 252। इमाम अब्दुल रहमान अस्सफूरी ने इसको नुज़हतुल मजालिस में लिखा। और मैंने जो पहली रिवायत बयान किया था उसको कोई चिल्लर मौलवियों ने नहीं लिखा साहब। मैं हवाले ऐसी किताबों के देता ही नहीं कि जिस पे एतराज हो कि बरेली के मौलाना होंगे साहब, कोई खतीब साहब होंगे, तकरीर करने वाले कोई मौलाना होंगे, बड़ा चढ़ा के बोल दिया। नहीं साहब, यहाँ बहुत बड़ी मेयारी किताबें रख के बात करता हूँ। इसको इमाम अबू याला ने मुस्नद अबी याला में लिखा। ये हदीस की किताबें हैं, कहानियों की किताबें नहीं। मुस्नद अबी याला में इमाम अबू याला ने लिखा, हदीस नंबर 1603। इसको इमाम तबरानी लाए माजुमुल औसत में, हदीस नंबर 1570। अल्लामा ज़हबी जो जरा तादील और उस्मा रिजाल के बहुत बड़े मुसल्लम इमाम है, अल्लामा ज़हबी मीज़ानुल एतदाल जिल्द 7 सफ़ा 136 पे लिखते हैं। अल्लामा इमाम हैसमी मजमउ ज़वाइद में जिल्द 9 सफ़ा 66 पे लिखते हैं। हज़रत इमाम लिलकाई शरह उसूल एतिक़ाद जिल्द 2 सफ़ा 1099 पे इसको लिखते हैं। इस तरह मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को बयान किया। अंदाजा लगाइए कि हजरत उमर की जरूरत नहीं कि मैं अबू बकर की बराबरी करूं, ये 2 टांग का मुर्गा नबी से बराबरी करने चला है।